लगभग पीएचपी जो सेक्शन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्वेश्चंस देख लिए, और पीएचपी में इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आए थे। ठीक है, इन चीज़ों का आपने डीपली समझ लिया तो पीएचपी में बहुत इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, आज के वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं इसको। क्या होता है इम्प्लोड और एक्सप्लोड, क्या डिफरेंस है, और स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहले 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लोड और एक्सप्लोड। दोस्तों ये पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस है। ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग के 2 फंक्शन हैं, इम्प्लोड और एक्सप्लोड। डिफरेंस इतना है कि इम्प्लोड जो होता है वो क्या करेगा, इम्प्लोड जो होता है वो हमारे एरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग। ठीक है, और जो एक्सप्लोड होता है वो इसका रिवर्स है, मतलब ये स्ट्रिंग लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एरे। दोनों ही 2 पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, इम्प्लोड एरे टू स्ट्रिंग, एक्सप्लोड स्ट्रिंग टू एरे। प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो मेरे पास एक एरे है, एरे लिटरल सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एरे पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। सपोज 1 2 3 4 7, अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं तो वो लॉजिकली थोड़ा रहेगा। मान लो 1 2 3। ठीक है, एरे बना लिया, एरे लिटरल सिंटैक्स यूज करके। एरे के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। अच्छा, अब जब हम लोगों ने एरे बना लिया और आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इस एरे को आप डेटाबेस में स्टोर करो, तो ये एक चीज़ आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप माइस्क्यूएल या इस तरीके के डेटाबेसेस में पूरा एरे स्टोर नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही वो एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग नंबर्स। और ये मीन्स पूरा का पूरा एक एरे एक ऑब्जेक्ट ही तो है जो स्ट्रिंग कंटेन करके रखता है, जिसमें नंबर्स है, पूरा एक ऑब्जेक्ट टाइप की तो है। तो वो आप पूरा एज इट इज़ डेटाबेस में आप किसी भी फील्ड में इंसर्ट भी करा सकते हैं, पूरा एरे उठा करके, तभी आप करवाना नहीं होगा। तो फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ये फंक्शन काम में आ जाता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ये सिर्फ एक यूज नहीं है, बहुत सारे इम्प्लोड के और भी क्वेरीज वगैरह। जब आप देखो यूज आपको कब पता चलते हैं, जब आप रियल टाइम में काम करते हो। जब आप काम करोगे ना तो आपको इम्प्लोड एक्सप्लोड खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इम्प्लोड है, यहाँ पे एक्सप्लोड। क्वेरीज वगैरह में इम्प्लोड का काफ़ी यूज होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ 2 पैरामीटर लेता है। पहला ये लेगा आपके सेपरेटर। सेपरेटर मतलब कि इस एरे को कन्वर्ट तो करना है मुझे स्ट्रिंग में, लेकिन कुछ बीच में सेपरेट करना है कि नहीं, किसके बेसिस पे, कहाँ से। तो हमें मान लो हर एक वैल्यू अलग अलग ही तो है, 1 2 3 4। तो मान लो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इन वैल्यूज़ को रखना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो बाद में हम लोग कॉमा के थ्रू उनको फिर एक्सप्लोड भी करा सकते हैं। दूसरा पैरामीटर ये एरे लेगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे करा दिया। मैं ई को करवाता हूँ str से, प्रिंट करवाते हैं। देखिए 1 2 3 4, आपको ये कॉमा भी दिख रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो ये उनके बीच में कॉमा पुट कर देता है, हर एक एलिमेंट के बीच में। अब आप str को तो डायरेक्टली स्ट्रिंग तो आप इंसर्ट करवा ही सकते हो फील्ड में, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जब बाद में मान लो आपने ये स्ट्रिंग इंसर्ट तो करा दे डेटाबेस में, फिर आपको ये तो ज़रूरत पड़ेगी कि आप फेच करके लेके आओगे उससे। जब फेच करके लाओगे तो फिर आपको वो पूरा एक एरे ही चाहिए। आपने कन्वर्ट करके डाल दिया, लेकिन फिर आपको उस पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आप क्या करोगे, आप उस स्ट्रिंग पे थोड़ी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, आपको तो वो एरे चाहिए। तो फिर हम लोग इसी का जो दूसरा वाला जो इसका मीन्स है
वो फंक्शन एक्सप्लोड उस फंक्शन को यूज करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक एरे बना दूंगा और फिर यहाँ पे यूज कर लूँगा एक्सप्लोड। पैरामीटर्स सबके वही है। यहाँ पे सेपरेटर, तो हम लोगों ने जब स्ट्रिंग बनाई थी तो कॉमा सेपरेटर रखा था उनके बीच में। अब हम लोग कॉमा से ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लोड मीन्स कॉमा से ही डेलिमिनेटर है ये, कॉमा के थ्रू ही, कि जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ से आप जो स्ट्रिंग में से वहाँ से आप एरे एलिमेंट क्रिएट करेगा वो। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग, तो ये वाली स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। अब आप देखोगे तो फिर से मुझे वो एरे मिल जाएगा, print underscore r $a 1 2 3 4, ठीक है, एरे मिल गया। ये है दोस्तों इन दोनों का यूज, इंक्लूड और एक्सप्लोड का। इंक्लूड आपका एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, एक्सप्लोड उसी का रिवर्स करता है। और ये इंटरव्यू में 2 मार्क में आपसे रिटर्न में भी पूछ लिया जाता है और वाइवा में तो पूछा ही जाता है मैक्सिमम। दूसरा एक प्रोग्राम है कि स्वैप करो 2 नंबर्स, लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, ठीक है। मान लो $a इक्वल टू मेरे पास है, मान लो 4 ले लेता हूँ, और $b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5। अब मुझे थर्ड वेरिएबल यूज करना होता तो वो तो बहुत सिंपल सा काम है, आप टेम्प या जो भी वेरिएबल यूज करके स्वैप करवा के अब तक प्रोग्राम आपका हो भी गया होता है। लेकिन जब वेरिएबल यूज नहीं करना है तो एक लॉजिक लगता है, आप क्या करो, एडिशन प्लस, अब सोचो उनके बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, $b में ऐड करवा लेता हूँ दोनों नंबर, $a प्लस $b। अब $b में क्या है, तो देखें तो $b में क्या है, 4 प्लस 5 तो 9 है ना। $b में आपका 9 बचा। तो अब मैं $a को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि $b माइनस $a। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट में साथ में दिखाता भी जाऊँ और इसको जूम कर देता हूँ तो शायद आपको पता चलेगा, ठीक है। $4 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 9 आपका b में स्टोर है। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं $a इक्वल टू $b माइनस $a। तो एक्चुअल में क्या लिख रहे हैं, 9, क्योंकि b में तो 9 ही है ना अभी, माइनस $a में क्या है 4 इक्वल टू क्या बचेगा 5। तो $a में हमारा 5 आ गया जो कि b की वैल्यू है। तो b वाली वैल्यू तो स्वैप हो गई, अब a वाली वैल्यू वो b में रखनी है। तो $b इक्वल टू $b माइनस $a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, $b में क्या है 9 माइनस $a में क्या है 4, अरे सॉरी, ये क्योंकि वेरिएबल आपने उसमें अभी क्या वैल्यू है, $a की नई वैल्यू 5 इक्वल टू हमारा क्या बचा 4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि a की वैल्यू b में चली गई, b की वैल्यू a में चली गई। हम लोगों ने कोई वेरिएबल भी तीसरा यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा हूँ e को, पहले हम लोग इसको करवा लेता हूँ, मान लो a, और आपको दिखाने के लिए सिर्फ $a डॉट b डॉट $, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए a में 5 है, b में 4 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया था तो a में 4 था, b में 5 था। अब जो चाहो वो नंबर चेंज कर सकते हो, 5 4 ही नहीं, आप यहाँ पे 10 कर सकते हो और इसको मे भी 5 ही रहने दो, ठीक है। तब यहाँ पे देखोगे तो b में देखिए 10 चला गया और a में 5 है। और जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया था तो क्या था, a में 10 था, b में 5 था। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। आज हमारा PHP वाला जो सेक्शन है फ्रेशर्स के लिए वो एंड होता है। एक चीज़ यहाँ पे बची है, ये 5 क्वेश्चंस जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस लेवल के हैं, इनकी बात करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये MySQL का जो सेक्शन है फ्रेशर्स के लिए वो पहले कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद हम लोग ये PHP के 5 ये क्वेश्चंस और ये 4 और बचे। ऊप्स दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो, मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया, मैं आपको लिंक बता दूंगा उसका, तो आप वहाँ से पढ़ लो ऊप्स।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। PHP आज आपका ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म है, बहुत हो गया इतना, मोर देन एनफ। अब MySQL में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।